हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी टू गो देयर, वी आर इन नो हरी टू गो देयर, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू स्लीप, आई एम इन नो हरी टू स्लीप, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज इन नो हरी टू मैरी, ही इज इन नो हरी टू मैरी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, यू आर इन नो हरी टू कुक फूड, यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है, हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। मैं किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी से कम नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेकंड टू नन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सेकंड टू नन या सेंटेंस प्लस सेकंड टू नन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेकंड टू नन ये वही का वही रहेगा, विच मीन किसी से कम नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं किसी से कम नहीं था, आई वॉज सेकंड टू नन, आई वॉज सेकंड टू नन। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, ही इज प्लेइंग सेकंड टू नन, ही इज प्लेइंग ये सेंटेंस है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है, योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, वो एकदम से नहीं बोलेगा, मैं एकदम से ये नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एकदम से यानी बिना सोचे समझे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑफ हैंड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑफ हैंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन एकदम से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड, आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड। वो एकदम से नहीं बोलेगा, ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड, ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं एकदम से ये नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस ऑफ हैंड। तुमने ऐसा किया ही क्यों, तुमने उससे बात ही क्यों की, तुमने उसे बताया ही क्यों। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वाई डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने ऐसा किया ही क्यों, वाई डिड यू डू सच, वाई डिड यू डू सच। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी, मुझे पता था कि वो आएगा, मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे।
इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़िक्रे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुडंट। वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस ये फ़िक्रे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में माजी में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में वो आएगा। ये फ्यूचर के पास्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें वुड के बजाय विल यूज़ करना है। सो मुझे पता था कि वो आएगा। आई न्यू दैट ही वुड कम। और अगर हमें ऐसा कहना हो कि मुझे पता है कि वो आएगा तो फिर हमें ऐसा कहना है अंग्रेजी ज़ुबान में आई नो दैट ही विल कम। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ये नेगेटिव फैक्टर है। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। आई न्यू दैट यू वुडंट कॉल मी। वुडंट ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम था कि बारिश होगी यानी मुझे पता था पास्ट में कि फ्यूचर में बारिश होगी। आई न्यू दैट इट वुड रेन। आई न्यू दैट इट वुड रेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मुझे पता था कि वो मैच जीतेगा। आई न्यू दैट ही वुड win the match. I knew that he would win the match. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। I knew that you wouldn't marry her. I knew that you wouldn't marry her. One more example for better understanding. मुझे मालूम था कि तुम इस काम को ख़त्म करोगे। I knew that you would finish this work. I knew that you would finish this work. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम हार नहीं मानोगे। I knew that you wouldn't give up. I knew that you wouldn't give up. One more example for better understanding. मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। I knew that you wouldn't come. I knew that you wouldn't come. मुझे पता था कि वो तुमसे मिलेगा। I knew that he would meet you. I knew that he would meet you. और आखिर में ये दो फ़िक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। मुझे पता था कि तुम उसे नहीं बुलाओगे। दूसरा फ़िक्रा है मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि हम नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।